देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 13 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। कश्मीर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आला सतही जायज़ा। रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने मरकज़ी वज़ीर को मुबारकबाद दी। कर्ज माफ़ी के लिए पीएम किसान क़वानीन का निफाज। ईडी ने केसीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रघुनंदन राव। नाजरीन अब खबरें तफसील से। कश्मीर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आला सतही जायज़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की गुज़िश्ता 4 दिनों की सूरत हाल का आला सतही जायज़ा लिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और NSA अजीत डोवल ने वहां सिक्योरिटी इंतज़ामात के बारे में दरियाफ्त किया। बताया जाता है कि पीएम ने दहशतगर्दी के ख़तरे को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत तैनात करने का फ़ैसला किया है। मालूम हुआ है कि रवा माह की 9 तारीख को ज़िले रियासी में दहशतगर्दों ने हिंदू अक़ीदतमंदों पर हमला किया था। रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने मरकज़ी वज़ीर को मुबारकबाद दी। निज़ामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद ने मरकज़ी कोयला और कानकनी के वज़ीर किशन रेड्डी से दिल्ली में उनके दफ्तर में बशुक्रिया मुलाकात की। उन्होंने उन्हें मरकज़ी वज़ीर का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। हाल ही में तेलंगाना में बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ 8 पार्लिमानी नशिस्तें जीतकर खुश हैं। कर्ज माफ़ी के लिए पीएम किसान क़वानीन का निफाज। रियासती हुकूमत किसानों के कर्ज की माफ़ी के लिए पीएम किसान स्कीम की दफ़ात को नाफिज करने का मंसूबा बना रही है। मरकज़ वज़ीरों, MLA, MLC, आइनी ओहदेदारों, सरकारी मुलाजिमीन, IT अदा करने वालों वगैरह के लिए पीएम किसान लागू नहीं कर रहा है। बताया जाता है कि हुकूमत का मानना है कि अगर कर्ज माफ़ी के लिए इन्हीं हिदायत पर अमल किया जाए तो इससे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जो अहल हैं और जो माली मुश्किलात में हैं। ईडी ने केसीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रघुनंदन राव। मेदक के MP और बीजेपी लीडर रघुनंदन राव ने सनसनीखेज़ तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने कुछ अरसे कबल साबिक़ा CM केसीआर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था और ईडी के ओहदेदार केसीआर के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि ईडी ने भीड़ इस्काम केस में केसीआर को नोटिस दिया है। केसीआर, हरीश राव और वेंकट रामी रेड्डी ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि मसला त्यौहार आगे है। In front there is crocodile festival. Venkatarav Reddy gariki untada crocodile festival. Gavrani Harish gariki untadi Maji Mukhyamantri। सीमेंट सेक्टर पर अडानी की तवज्जो। अडानी ग्रुप जो मुख्तलिफ शोबों में गालिब है अब सीमेंट सेक्टर पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। ये कई कंपनियों को $3 बिलियन तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये से ख़रीदने का मंसूबा बना रहा है। इस फहरिस्त में हैदराबाद की पेन्ना सीमेंट, सौराष्ट्र सीमेंट, वदराज सीमेंट और दीगर शामिल हैं। अडानी ग्रुप को उम्मीद है कि वो आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक को पीछे छोड़कर 3 से 4 सालों में सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर बन जाएगा। नादरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना गज्जలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు
పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान की जारी। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ग्रुप 1 प्रीलिम्स की बुनियादी की जारी की गई है। की पर एतराज़ात इस माह की 17 तारीख तक वसूल किए जाएंगे। ये पहले ही मालूम है कि मेंस के इम्तिहानात इस साल 21 से 27 अक्टूबर तक मुनक्किद होंगे। मुकम्मल तफसीलात के लिए वेबसाइट पर राब्ता करें। बस टिकट की कीमतों में इजाफा क्या? कुछ मुसाफिर TGS RTC किराए में इजाफे के बारे में उलझन में हैं। MD सजनार ने वाज़ेह किया कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि बसों में आम किरायों में इजाफा किया गया है। जैसे ही मरकज़ ने टूल चार्जेस में इजाफा किया, टिकट में टूल टैक्स पर नज़रसानी की गई। नतीजतन कौमी शाहराहों पर टूल प्लाजाओं के साथ टिकट के किरायों में 10 रोज़ क़ब्ल 3 रुपये के हिसाब से इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसके नतीजे में अगर बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता तौर पर मुसाफिरों पर बोझ पड़ता है। ज़िले निज़ामाबाद के ट्रांसपोर्ट हुक्काम ने स्कूल बसों का मायना किया। स्कूलों के आगाज़ के पेश नज़र निज़ामाबाद ज़िले ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने आज सुबह स्कूल बसों का अचानक मायना किया। उस हद तक DTO उमा महेश्वर राव MVI करण ने अपने अमले के साथ शहर के कंटेश्वर में बसों की जांच की और चेक किया कि क्या वो फिट हैं, क्या तमाम सहूलियात क़वायद के मुताबिक हैं या नहीं, उसे चेक किया गया। इस मौके पर DTO उमा महेश्वर राव ने कहा कि स्कूल बस मालिकान क़वायद पर अमल करें। हुकूमत का मकसद मियारी तालीम फराहम करना है। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद कमज़ोर तबक़ात के तुलबा को मियारी तालीम फराहम करना है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बड़ी बाटा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज नवीपेट मंडल मरकज़ में सरकारी स्कूलों के तुलबा में निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और कायदीन ने शिरकत की। 9th मैडम। టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు రండి, బాయ్స్ ఒక వాళ్ళు. 8th క్లాస్ ఒక రండి, బాయ్స్. ఓకే వాళ్ళను 10th వాళ్ళను 9th వాళ్ళను ఉర్దూ మీడియం నుంచి. बोधन MLA ने स्कूलों का मायना किया। बोधन के MLA P सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के साथ अम्मा आदर्श स्कूल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बोधन के रकासीपेट में सरकारी हाई स्कूल का दौरा किया। सुदर्शन रेड्डी ने जांच की, ठेकेदार को मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इस प्रोग्राम में अफसरान, कायदीन वगैरह मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 13 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।